Holi, the festival of joy and masti and full of colors. And it is the only festival which has gujia and पापड़। तो चलिए आज इस तरह के पापड़ बनाते हैं जो फ्राई तो होंगे ऑयल में, बट वो बनेंगे एक मैजिकल तरीके से, और वो बनेंगे पानी में इस तरह, और इनको बनाना सच में बहुत ही प्लीजेंट होता है। तो इस तरह के परफेक्ट पापड़ बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी स्टेप स्किप मत करिएगा। पापड़ के लिए हमें मेनली चाहिए सूजी, मैदा और नमक। क्वांटिटी स्क्रीन पे दी हुई है। 1 कटोरी सूजी लेंगे, 2 चम्मच मैदा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3-4 टीस्पून नमक का यूज़ किया है। सूजी को मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। ये पापड़ फटाफट बनते हैं, इसलिए हम मिक्सी में ही जल्दी से सारी प्रिपरेशन करेंगे। तो मैदा भी इसी में डाल देंगे मिक्सी के पॉट में, और नमक भी डाल के अब इसमें हमें पानी डालना है। जिस कटोरी में हमने सूजी ली है उसी 1 कटोरी पानी को हम धीरे धीरे करके यूज़ करेंगे और मिक्सी चलाते रहेंगे। धीरे धीरे उसको बैचेस में पानी को यूज़ करना है और मिक्सी चलानी है जब तक इसका एक गाढ़ा घोल तैयार ना हो जाए। जब इसका इस तरह से गाढ़ा घोल तैयार हो जाए तब इसको हम एक दूसरे पैन में निकाल लेंगे। हमारा ये घोल ऐसा होना चाहिए जैसे डोसे का बैटर होता है, क्योंकि अभी हमें पानी और यूज़ करना है, इसलिए थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। और उस पानी को मिक्सी में डाल के मिक्सी में जितना भी घोल चिपका हुआ है उसे निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस में हमारा जो बैटर है थोड़ा और पतला होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने कटोरी में पानी लिया था वो तो यूज़ हो गया, और हमें और एक्स्ट्रा पानी की नीड हो रही है मिक्सी से बैटर को क्लीन करने के लिए, एंड टू अवॉइड वेस्टेज ऑल्सो। तो अब हमारे पापड़ बनाने का बेस तैयार हो गया है। अब हम इस बेस के साथ 4 फ्लेवर के पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाना स्टार्ट करने से पहले हम एक भगोने में पानी चढ़ाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से एक जाली रखेंगे और उस पर एक ढक्कन लगाएंगे। और उस ढक्कन में कोई होल नहीं होना चाहिए, वो पूरा कवर होना चाहिए। और इस तरह से हम अपना एक जुगाड़ू स्टीमर तैयार कर लेंगे। एंड दिस इज़ मोर प्रॉपर फॉर मेकिंग पापड़। तो हमारा सबसे पहला फ्लेवर है बहुत सिंपल कि हम उसमें चिली फ्लेक्स डाल दें। उस बैटर में जो चिली फ्लेक्स डलेंगी वो होंगी जो हम पिज़्ज़ा के लिए यूज़ करते हैं। वो चिली फ्लेक्स डाल के हम पापड़ बनाएंगे। सो दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट फ्लेवर। अब ये देखना है कि कई बार घोल रखे भी वो गाढ़ा होने लगता है, तो उसका कंसिस्टेंसी पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो कि एक कोटिंग जैसे आप चमचे में लेंगे तो उसकी कोटिंग रुकी रहे इस तरह। पापड़ बनाने में दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्लेट का सिलेक्शन। तो ये मेरे बाउल के सर्विंग बाउल के लिड कवर्स हैं, आप सभी के पास होंगे। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो सरफेस है वो फ्लैट है। कोई क्वार्टर प्लेट्स या कोई भी और चीज़ यूज़ करें तो ध्यान रखिए उसका फ्लैट रहे सरफेस, अगर नहीं होगा तो सारा बैटर इकट्ठा होने लग जाएगा। अब इस प्लेट में बिना कोई ऑयल की कोटिंग करे हम सीधे बैटर को पोर कर देंगे। अराउंड 1 टेबलस्पून बैटर लगेगा। अब उसको आपको स्प्रेड करना है इस तरह से। प्लेट को घुमा के आपको इस बैटर को स्प्रेड करना है। इट इज़ ईजिली डन, इट डजंट टेक एनी रॉकेट साइंस। और जो भी एक्स्ट्रा बैटर हो उसको इस तरह से पोर कर दें और एजेस को क्लीन कर दें। अब हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब उसमें हम इस ट्रे को, इस प्लेट को रख कर उस पर कवर करके इसको स्टीम करेंगे। ये बहुत जल्दी स्टीम हो जाएगा। जब तक आप दूसरी अपनी प्लेट रेडी करेंगे तब तक ये फर्स्ट प्लेट आपकी स्टीम होकर रेडी हो जाएगी। बैटर स्प्रेड करते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह से होल रह जाए तो उसमें एक्स्ट्रा बैटर डाल के उसको कवर कर दें, जिससे कि जो पापड़ हैं वो पूरे के पूरे इवन बने, उसमें कोई होल ना रहे। जैसे ही आप दूसरा पापड़ स्प्रेड करके रेडी करेंगे वैसे ही आपका फर्स्ट पापड़ जो है वो स्टीम हो जाएगा। तो उसको रिप्लेस कर दें और जो आपका स्टीम्ड पापड़ है उसको बाहर निकाल लें चिमटे की सहायता से। अब एक बड़े बर्तन में पानी लें और उसमें ये प्लेट को, स्टीम्ड पापड़ की प्लेट को डिप कर दें। बस विदिन सेकेंड आप चाकू की हेल्प से इसके साइड्स को रिलीज करें और बस ये देखिए, अब नाउ मैजिक स्टार्ट्स। ये रहे आपके पापड़ रेडी।
पापड़ निकालने के बाद उस ट्रे को थोड़ा सा आप टिल्ट करके स्टैंड कर दें। मैं तो ऐसे गैस के पीछे खड़ा कर दे रही थी जिससे थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए। फिर से बिना ऑयल के, हमें ऑयल तो यूज़ करना नहीं है, तो हम बिना ऑयल के फिर से इसमें बैटर पोर करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे घुमा घुमा के, और फिर हमारा नेक्स्ट पापड़ इज़ रेडी। इन पापड़ों की अच्छी बात ये है कि इन पापड़ों को आप महीनों रख सकते हैं, कोई इस ऑयल का यूज़ नहीं है, तो इसमें से कोई आपको ऑयल की स्मेल नहीं आती। पापड़ों को हमें तब तक स्टीम करना है जब तक इस तरह से ट्रांसपेरेंसी ना आ जाए। जब ये अपना इस तरह से कलर चेंज कर दें तब हमें इनको पानी में डिप करना है, और ये इतनी आसानी से रिमूव हो जाते हैं कि बच्चे भी आराम से इनको निकाल सकते हैं। वीडियो में भले ही मैं दिख रही हूँ, बट एक्चुअली और जो पापड़ थे वो सारे मेरी बेटी ने ही निकाले थे, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये आप किचन में आराम से बना सकते हैं, बिना किसी झंझट के। धूप में घंटों बैठने की कोई नीड नहीं होती। चाहे तो इसे धूप में सुखाइए या पंखे की हवा के नीचे। पापड़ पतले होते हैं इसलिए बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। पापड़ बनाते बनाते अगर बैटर गाढ़ा लगे तो उसमें बीच में पानी डाल डाल के उसे पतला करते रहिएगा। अभी तक हमने ओनली चिली फ्लेक्स वाला बैटर तैयार किया। अब हमारा नेक्स्ट फ्लेवर आएगा। उसी चिली फ्लेक्स वाले बैटर में हम थोड़ा सा जीरा डाल के जीरे वाला पापड़ बनाएंगे। जैसे सेम प्रोसेस से स्प्रेड और स्टीम करेंगे। एक यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह से अगर बबल बन जाए तो उसको ज़रूर बर्स्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ वहाँ पर होल बन जाएगा और पापड़ भी इवन नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट फ्लेवर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा, और उसके लिए हम चिली फ्लेक्स वाले बैटर में शेज़वान पाउडर को डालकर पापड़ बनाएंगे। इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस फ्लेवर का आइडिया मुझे पापड़ बनाते वक्त ही आया, तो मुझे लगा क्यों ना अपने नन्हे मुन्नों के लिए भी तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और वो सच में बहुत टेस्टी बने। पापड़ बनाते समय नमक को हमेशा थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि पापड़ जब ड्राई होते हैं तो नमक ऑलरेडी उनमें थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, तो नमक की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी कम ही रखनी चाहिए। ध्यान रहे हमें बैटर बहुत पतला ही स्प्रेड करना है, जिससे कि पापड़ ऐसे थिन बने, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी वाले पापड़ बने। अगर ज़्यादा बैटर हो जाए तो उसे इस तरह से पोर करके एजेस क्लीन कर दें, एंड देन इट्स रेडी। एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर पापड़ निकालते निकालते पानी गर्म हो जाए तो उसको रिप्लेस कर दें या उसमें आइस डाल के उसको ठंडा कर दें। अब बारी है हमारे लास्ट फ्लेवर की, वो है कड़ी पत्ता फ्लेवर। उसके लिए मैंने एक और बैच ऑफ बैटर तैयार किया। उसमें चिली फ्लेक्स डाले और फ्रेश कड़ी पत्ता लीव्स जो मेरे प्लांट में थोड़ी सी ही थी, आपको ज़्यादा मिले तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है। और उसको बारीक काट के उस बैटर में मिक्स करके उसके हम पापड़ बनाएंगे। वाइट, रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ ये पापड़ देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में तो होते ही है ऑसम। हम सबको ही कड़ी पत्ते का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है, और करी पत्ता के फ्लेवर वाले पापड़ तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। फिर उसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पापड़ों को स्प्रेड करेंगे, स्टीम करेंगे, एंड देन दे आर ऑल रेडी। एक बात और बता दूं, शायद मैं बताना भूल गई हूँ कि इन पापड़ों को आपको पानी के अंदर ही डिप रहते रहते निकालना है, तभी ये आसानी से रिमूव होते हैं। पानी से बाहर अगर आप प्लेट निकाल कर पापड़ निकालने का ट्राई करेंगे तो आपके पापड़ इस तरह से सर्कुलर न बन के टूट टूट के निकलेंगे। और रेशियो का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर रेशियो भी गड़बड़ हो गया तो भी पापड़ आपके सही नहीं बनेंगे। हॉट स्टीमर में अगर आपको प्लेट निकालने में दिक्कत हो या जलने का डर हो तो आप एक चमचे, जिसको हम सर्विंग स्पून भी कहते हैं, उसकी हेल्प से उस प्लेट को लिफ्ट करें और फिर चिमटे से बाहर प्लेट निकाल लीजिए। सूखने के लिए इन चारों तरह के पापड़ों को मैंने थाल में करके धूप में रख दिया। आप कपड़े पर भी सुखा सकते हैं। तो इस होली इन 4 फ्लेवर्स के पापड़ों को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए और होली का मज़ा चौगुना कीजिए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।